जब मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को पार करना ठान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। राजस्थान अध्ययन की सीरीज़ का ये 5वां पार्ट है और आज हम राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान के हर एग्ज़ाम सीईटी और नॉन सीईटी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। ये एक इजी सा आपके लिए टॉपिक है और अगर आप इसको कवर करते हैं अच्छे तरीके से हमारे साथ में, तो आपको 1 या 2 मार्क्स जो बोनस या गिफ्ट के मार्क्स होते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलो शुरू करो। पुरुष परिधान। कालीबंगा और आर्य सभ्यता के काल से राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्कर और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो जो वस्त्र हैं, इसके अंदर हम जो मेन वस्त्र हैं उसके अंदर देखेंगे तो राजस्थानी वेशभूषा है, उसका एक ख़ास बात यह है कि वो क्या है, इसका रंग बिरंगापन है। राजस्थानी वेशभूषा क्या है, रंग बिरंगी है। और वैसे तो सभी रंग राजस्थान प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता में व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला दूजी मारवण तीजो कसुमल रंग। कसुमल अर्थात लाल, कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन। 3 रतन होते हैं, एक तो ढोला है, दूसरा मारवण है और तीसरा कसुमल रंग है। तो पछेवड़ा इसके अंदर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश धोती के ऊपर क्या बनता है, पछेवड़ा, पछेवड़ी, ये पूछा जा सकता है। पछेवड़ी क्या है, तो धोती के ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र। धोती के ऊपर ओढ़ने वाला वस्त्र क्या होता है, पछेवड़ा होता है। और इसके अलावा जो अंगरखा है, यह भी ऊपर पहनने जाने वाला एक वस्त्र है, जो अचकन भी इसको बोल सकते हैं, यानी एक बड़ा ये होता है अंगरखा। फिर इसके बाद में पगड़ियाँ हैं। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ी, जैसे अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, खंजरसाई, शिवसाई, विजयसाई और शाहजहानी मुख्य है। और सुनार आंटे वाली पगड़ी पहनते हैं। बंजारे हैं, वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है वस्त्रों में कि मोठड़े की पगड़ी वात्सव पर, लहरिया श्रावण में पहनी जाती है। दशहरे पर मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। तो मोठड़ी की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण मास में ओढ़ी जाती है। दशहरे पर मदील की ओढ़ी जाती है। फूल पत्ती वाली छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लेते हैं। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी और गोसपंच, चेवड़ी, लटकन, फतेह पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। चीरा और फेंटा क्या है, सिर पर बांधा जाने वाला एक वस्त्र, ऐसा पूछा जा सकता है। और पगड़ी की लाज रखना, यानी पगड़ी का स्थान है वो हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अंगरखी जो सामान्य जन का पहनाव था, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता था। पुरुष वर्ग इनको पहनता है, जैसे तनसुख, दुतई, गब्बा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इन्हें रुई भरी जाती थी। सर्दी ऋतु में कंधों पर खेस, स्याल, पामड़ी डाल दिए जाते थे। तो ये चीज़ है। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत में पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्वत्र परिधान बन गया। फिर भी राजस्थान का बंद गला, जोधपुरी कोट अलग अपना स्थान बनाए हुए। तो ये राष्ट्रीय पोशाक है, राष्ट्रीय पोशाक है जोधपुरी कोट। तो राष्ट्रीय पोशाक में शामिल कौन है, जोधपुरी कोट है, बंद गला या जोधपुरी कोट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। स्त्री परिधान, स्त्रियों के जो परिधान हैं उसके अंदर हम देखें तो सबसे पहले जो लहंगा है, फिर कुर्ती के नीचे कांचली, अंगियाँ, चोल, निचोल, पट, दुकूल, असूक, वसन, सिर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोरावाली साड़ी आदि चूंदड़ी और लहरी राजस्थानी प्रमुख साड़ी रही हैं। और इसके अलावा जामादानी, किमखाब, ठसर, छींट, मलमल, मखमल,
पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक, मोयरे, बादली, नौरंगशाही, बहादुर शाही, फकूर शाही, बाफ्ता, मोमजामा और गंगाजली आदि नाम से जानी जाती। ये क्या है? स्त्रियों के प्रकार है, मुगल काल में प्रचलन में थे। और ये क्वेश्चन रीट के अंदर भी पूछा गया था। और राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको हम देखते हैं कि रंगाई का काम कौन करते थे? नीलगर करते थे। ठीक है, और जो सीवन खाना भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सीवन खाना जो है कि जहाँ पे कपड़े सिले रंगे हुए छापे, कपड़े रंगे और छापे जाते थे। और ये भी है कि इनके अलावा रंगरेज है वो चौकड़ी का जल पतंग और धनक आदि बांधते भी रंगते हैं। रंगाई के प्रमुख पर पोमचा, लहरी और चुनरी है। तो ये रंगाई, ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। पोमचा का अर्थ होता है कमल फूल के विभराय युक्त ओढ़नी। ये क्वेश्चन पूछा सकता है। पोमचा का अर्थ क्या है? पीड़े का पोमचा है जो कि जन्मोत्सव पे पहने जाते हैं। अरे टाबर की थनबेरो है कहे, टाबर को जन्म हुआ तो वह लेकर जन्मोत्सव पर पीला रंगी पहरे, वही हुए। तो सावन में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती है। लहरिया बांध की ओढ़नी ओढ़ती हैं, जिसपे क्या होती है कि ऐसी लहर बनी होती है, लहर बनी होती है, अलग अलग रंगों की लहर होती है इसमें। जैसे पीले रंग की रेखाएं होती है, नीले रंग की, और अलग अलग कलर की इसके अंदर रेखा होती है। तो इस प्रकार से इसमें रेखाएं होती हैं, और उन रेखाओं के कारण इसको बोला जाता है। तो लहरिया की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है। और जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिया रंगते थे, और गुलाबी आडी रेखाएं बनती थी। यदि आडी दरिया केवल एक ओर से हो तो लहरिया दोनों ओर से दूसरी ओर काटती है तो उसे मोठड़ा कहलाती है। यानी एक ओर से होती है, जैसे ऐसे होती है तो लहरिया होता है, ऐसे उसको दोनों ओर से काटती है तो वो क्या होता है? मोठड़ा कहलाती है। ठीक है, फिर इसके बाद समुद्र लहर भी 2, 3, 4, 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी की बंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना पूर्ण जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सिक्कर शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मल्लागिरी अर्थात भूरे रंग से रंगा वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी प्लेस जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाइज राम सिंह द्वितीय के अंगरखी अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। अमोवा क्या है? एक शिकार करने वक्त ओढ़ा जाने वाला एक वस्त्र है। आज छपाई का संपूर्ण काम राजस्थान में होता है। पेपाड़, जोधपुर और पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं। बाड़मेर की अजरक प्रिंट, जो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, अजरक प्रिंट कहा गया बाड़मेर की है। लाल और नीले रंग अजरक की विशेषता है। लाल एवं नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता आपको नोट करना है। दोनों ओर की इसके अलंकरण ज्यामिति तुर्की टाइलों में बहुत से मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। प्रवर्तन को आकर्षक बनाने के लिए तोता मोरिया ऐसी फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण एक कस्बा छिंपों का अकोला कहलाता है। छिंपों का अकोला कहलाता है। अकोला बाड़मेर। तो बगरू जयपुर अपने स्याह बैगर काला लाल छपाई के लिए विकते हैं, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले फूल में फूल पत्ती पशु पक्षी और अनेक प्रकार के काला लाल स्याह बैगर कहा जाता है, काले और लाल का संयोजन। तो जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती पशु पक्षी कहाँ पे? बगरू जयपुर में अनेक प्रकार संयोजन। जयपुर में अनेक स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिंपों का प्रमुख विधान सुंदर सौम्य मायक रंग तथा लयात्मक मोटियों में है। और पंखड़ियों घुमाओ, पत्तियों के झुकाव, फूल की बारीकी को देखकर प्रतिभा बना ठप्पा इन्हीं फूलों को वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। तो इस प्रकार से ये मनमोहक जो वस्त्र है वो है मनमोहक वस्त्र जो है कि बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। तो आपको ये अजरक प्रिंट इनको ध्यान में रखना है मैन। और बगरू जयपुर में आपको सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तक कोटा डोरियो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है। भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है, यानी जियोग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग है वो इसको मिल चुका है।
तो भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, उस देश के साथ संबंधित है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मैंगरोल, बारा का मसूरिया, तनसुख, मथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। और इसके अंदर गोटा है, वो भड़कीला वस्त्र भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। और चटापट्टी है जो कि एक आकृति कपड़े पर काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। ऊंट बैल के झूले, बहले, रथ आदि के पर्दे पर तंबू, कनातों को के लिए, यानी झूले और बहले क्या है, सब वस्त्र के प्रकार ही हैं। ये जानवरों के वस्त्र है, ऊंट बैलों के। सिक्र व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती थी, जिनमें ऊंट, मोर, बैल आदि हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई के, जैसे पेच वर्क कहते हैं। पेच वर्क क्या होता है कि सिक्कर और झुंझुनू की स्त्रियां ओढ़ने पर सीधे का काम है करती, पेच वर्क कहते हैं इसे। रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच में से टुकड़ों जड़ा होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जिसमें बड़े आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई प्रचलित है। तो आपको यहाँ पे जो बगरू प्रिंट और जो हमने सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट की बात की, इसको आपको ध्यान रखना। कोटा डोरी हैंडीक्राफ्ट और अजरक प्रिंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम आभूषण हैं उनको पढ़ेंगे, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।